बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लग़व बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की जबान है, मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। क्या ऐसे संगीन वक्त में इस बात की गुंजाइश है कि हम मामूली मसाइल पर इख्तिलाफ करें, हम आपस में एक दूसरे से झगड़ें? कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं ओवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर एक घमासान चल रहा है जिसके अंदर हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मामला है बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल मामला ये है कि हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद मीम के सदर हैं, उन्होंने सुशांत सिन्हा नामी एक पत्रकार है जो कि एक संघीय आइडियोलॉजी का पत्रकार है, उनके चैनल पर जाकर एक इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू तकरीबन 1.25 घंटे का है, जिसमें जब उनसे असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उनकी पॉलिसी से, उनकी सियासत से बिल्कुल डिसएग्री किया और कई सारे मामलात पर उन पर इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं उनकी पॉलिटिक्स से, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा। ओवैसी साहब के बारे में हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े अकाबिर उलमा हैं और अभी मौजूदा उलमा हैं, उनकी क्या राय है, आप उस चीज को भी आप जरूर सुने। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की जबान है, और मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूं, मैं पीछे में भी कहता हूं, किसी खौफ के बगैर, किसी लालच और तमा के बगैर, और सिर्फ जज्बात में मुश्तइल होकर नहीं, दलील की कुव्वत के साथ जिस तरह ये अपनी बात पेश करते हैं, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला उनके बाल अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं ओवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? जिसका खुद कोई वजूद नहीं, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर उंगली उठाता है जिसका खुद कोई वजूद ना हो। मुझे एक साहब ने पूछा, गैर मुस्लिम, आप भी सुन लीजिए बात। कहने लगा, उस्मान भाई आप हिंदुस्तान में मुसलमानों का लीडर किसको मानते हैं? मैंने कहा ऐसा है, राह चलते हुए किसी गैर मुस्लिम को रोको, उससे पूछो कि आपको पता है कि इस देश में मुसलमानों का लीडर कौन है? मैं कहा वो जो कहते वो हमारा लीडर। हम खुद कहते रहे जी हम हैं जी, वो कहते रहे जी हम हैं जी, फलां कहते रहे हमें ना। हमारे पड़ोसी जिसको जानते हैं, जिसको आम मुल्क की आवाम जानती हो, रोक लिया एक साइकिल वाले को, मैं भाई बताना जरा, तुम जानते हो किसी मुसलमान लीडर को जो मुसलमानों की देश में क़यादत करता हो? कहता नहीं हाँ जानते हैं, उसका नाम ओवैसी है, हैदराबाद में रहता है। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लग़व बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है, और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं। एक तरफ इहानत रसूल का वाक़या हो रहा है, दूसरी तरफ मस्जिद पर यलगार, तीसरी तरफ औकाफ जायदादों को खतरा, चौथी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा, पांचवी तरफ मॉब लिंचिंग की वारदातें, जानो माल का अदम तहफ़्फ़ुज़, बिखरती हुई इस्मतें, लुटती हुई इज्जतें, और फिर फ़लस्तीन में खून और वहशियत और बर्बरियत का वो नंगा नाच जो हमारे दिल का नासूर बना हुआ है।
کیا ایسے سنگین وقت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم معمولی مسائل پر اختلاف کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں؟ امید ہے آپ حضرات نے یہ تمام ویڈیو سماعت کر لیا ہوگا اور اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب کے بارے میں؟ آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔